पुरुष से उसका वेतन पूछना, महिलाओं से उसकी उम्र पूछना और मोदी सरकार की नीतियों को पूछना शिष्टाचार के विरुद्ध कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारा कर्तव्य है सभी को लपेटना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, आपके सामने सच को पहुंचाना, और यही हम करते आए हैं। बिहारी सुल्तान चैनल हमेशा सच का आवाज बनकर आपके सामने आती है और बिल्कुल सच न्यूज़ बताती है। दिल्ली जो देश की राजधानी है और दक्षिणी दिल्ली में एक इलाका है फतेहपुरी बेरी, यानी फतेहपुर बेरी है जो हल्की फुल्की बारिश में भी डूब जाती है। केजरीवाल सरकार आरोप लगाती है एमसीडी पर, क्योंकि सीवर का काम, नाले का काम तो एमसीडी का है और एमसीडी अधिकारियों के हाथ में है और अधिकारी भाजपा के हाथ में है। भाजपा ये कहती है कि दिल्ली के मुखिया केजरीवाल हैं, लेकिन आपको चौंकाने वाली बात यह कह रहा हूं, फतेहपुर बेरी जो है ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है। 100% आप दलित बस्ती ही कह सकते हैं, और ख़ास करके जाटव समाज जो हल्की फुल्की बारिश में भी डूब जाती है, ये वे समाज हैं जो पूरे दिल्ली को साफ सफाई करते हैं, नाले को साफ करते हैं, हर जगह बंद नाले को खोलते हैं, परंतु इनका नाला जब ओवरफ्लो हो रहा है तो क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी उसे खोल नहीं सकती? ये लापरवाही है। अब रही बात केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार जो है विदेशी मोर्चे पर, यानी जो इनकी विदेश नीतियां हैं, वहाँ नंबर 1 पे आ गई है। ये बात सच है कि आज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल हो गया इंडिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मिले तो उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। 13 देश जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिस्सा है, जब सामरिक दृष्टिकोण से इनको एक जगह लाने की कोशिश की गई, जो अमेरिका की कूटनीति थी, इंडिया तैयार नहीं हुआ, कहा हम तटस्थ रहेंगे। लेकिन जब इकोनॉमिक और बिजनेस की बात की गई तो इंडिया उसमें शामिल हो गया, क्योंकि व्यापार बढ़ाना है, सबके फायदे की बात है, और इंडिया उसमें शामिल हुआ। तमाम लोग जो है उसमें 13 देश हैं जिसमें इंडिया मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है, और अमेरिका पहले इसको यूएस पैसिफिक जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोचा कि अगर इंडिया को शामिल नहीं करेंगे तो ये बेकार सा ग्रुप बनकर रह जाएगा, इसलिए नाम बदलकर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर किया गया। यह हम भारत की जीत और केंद्र सरकार की विदेश नीतियों की जीत कह सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जब हम ये देखते हैं कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और खास करके योगी सरकार अपने देश में अपने जनता के प्रति इतनी क्रूर क्यों हो जाती है। उन्होंने कोरोना काल में 5-5 किलो चावल, गेहूं लोगों को कहा, और उस वक्त ये कहा गया था ये सबके लिए है। तो अब ये योजना जो सामने आई है निकलकर कि रिकवरी की जाएगी, यानी जो कुपात्र लोग हैं, जो राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, वो भी 5-5 किलो लिए, तो उनसे 24 रुपये किलो गेहूं और 32 रुपये किलो चावल की दर से रिकवरी की जाएगी। तो कोरोना काल में जब लॉकडाउन था और देश भर के मजदूर यमुना एक्सप्रेस वे पर पैदल मार्च कर रहे थे, जान बचाकर भाग रहे थे, उस वक्त यह क्यों कहा गया कि ये 5 किलो चावल, गेहूं और दाल वगैरह जो कुछ भी है वह सबके लिए है। उस वक्त पात्र और कुपात्र और सुपात्र सब चेक कर लेते। आज आम जनता को क्या डराने की कोशिश की जा रही है, या आम जनता से वसूल कर खजाना भरने की तैयारी है। आपको बता दें, पिछले दिनों 1-2 दिन पहले जो है 7 रुपये और 9 रुपये पेट्रोल डीजल में कमी कर दी गई, मूल्य में कमी की गई। लोगों ने वाहवाही लूटी, बहुत सारी मीडिया ने कहा यह बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह वह पैसे, एक्साइज ड्यूटी कम किया गया जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का हिस्सा है। और कम करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से ये कहा गया कि आप अब ये शोर मचाना शुरू कर दें कि राज्य भी कम करे। पहले ही साझेदारी में कम किया गया, अब उसके बाद ऊपर से वजन राज्यों के ऊपर डालना, कहीं न कहीं से ये राजनीति कही जा सकती है। कुल मिलाकर जो हम देख रहे हैं, जगह जगह एक
रंगा सियार वाली राजनीति चलती आ रही है। बेंगलोर में एक कांग्रेसी विधायक ने दलित साधु के मुंह से निकला हुआ निवाला यानी उगला हुआ निवाला खाकर यह बताया कि हम भेदभाव के खिलाफ हैं। लोगों ने भेदभाव खत्म करने का अच्छी सराहना की, परंतु तरीका को गलत बताया। कहने का तात्पर्य यह है कि भेदभाव खत्म हो, लेकिन इस तरह की नौटंकी नहीं होनी चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।